Good morning, all my dear student आप क्लास 12। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष इंग्लिश प्रोज से द होम कमिंग के शेष बचे हुए अंश का पार्ट 4 लेकर के उपस्थित हूं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और चौथा पार्ट लेकर के मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। आप अपनी किताबें खोल लीजिए, कलम और कॉपी रख लीजिए और आइए देखते हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित इस मार्मिक अध्याय के उस जीवन का जिसमें फटिक अपने मामा के साथ कलकत्ता पहुंचता है और कलकत्ता में उसके ऊपर क्या परेशानियां आती हैं और उसे किस प्रकार अपने जीवन में एक वास्तविक अनुभव का ज्ञान हो जाता है। फटिक as soon as all was settled kept asking his uncle every minute when they were to start. He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the night. He bequested to Makhan in perfectly his fishing rod, his big kites and his marbles. Indeed, at this time of departure, his generosity toward Makhan was unbounded. तो देखिए फटिक as soon as ज्यों ही first of all we must know the context of this paragraph. In this paragraph, Gurudev Rabindranath Tagore describes that Fatick was so ready to go his uncle's house, and always he asked to going there, and he gave all his playing things to his younger brother Mr. Makhan. Fatick as soon as all was settled. Fatick as soon as ज्यों ही all सब कुछ was था सेटल्ड माने निश्चित, ज्यों ही सारा प्रोग्राम निश्चित कर दिया गया। केप्ट आस्किंग पूछा करता था हिज अंकल अपने मामा से एवरी मिनट प्रत्येक क्षण वेन कब दे वे वर थे टू स्टार्ट माने जाना, वे कलकत्ता कब जा रहे थे इसके बारे में प्रति क्षण फटिक अपने मामा से इंक्वायरी किया करता था। When it was clear and sure that Fatick had gone to Calcutta with his uncle house, Fatick asked every moment to his uncle when they were starting their journey to Calcutta. प्रत्येक क्षण प्यारे बच्चों फटिक पूछा करता था कि कब वो कलकत्ता के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, कब जा रहे हैं। He was on pins and needle all day
ही माने वाह अर्थात फटेक वाज था। ऑन पिंस एंड निडल मीन्स उत्तेजित, उत्तेजनाओं से भरा हुआ। ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन, विद एक्साइटमेंट माने उत्तेजना, जाने की एक उत्तेजना को लेकर के वह पूरा दिन एकदम परेशान रहता था, उत्तेजना से भरा रहता था, ऐसे कि जाने का एक स्वप्न उसके हृदय, दिल और दिमाग में सुई और पिन की तरह चुभता रहता था, हमेशा उसे जागृत करता रहता था, हमेशा उसे जाने की याद दिलाता रहता था। इस प्रकार से ही वाज ऑन पिंस एंड निडल, वह हमेशा परेशान था। ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन, विद एक्साइटमेंट्स माने उत्तेजना से, एक जाने की उत्तेजना से वह हमेशा परेशान था। एंड लेट करके अवेक जागता था, मोस्ट ऑफ द नाइट रातों को, रात में बेटा बिस्तर पर लेटा रहता था और जाने का एक सपना लेकर के जाग जाता था, चौंक जाता था। अंडरस्टैंड? ही माने वाह, बिक्वेस्टेड माने दे दिया, वसीयत कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, टू माखन, माखन को, इन परपेचुअली माने अस्थाई रूप से, अस्थाई रूप से उसने अपने सारी वस्तुओं को माखन के नाम कर दिया, माखन को दे दिया, माखन को वसीयत कर दिया। अंडरस्टैंड? क्या कह दिया? हिज फिशिंग रोड, अपना मछली फंसाने का कटिया, हिज बिग काइट, अपनी बड़ी पतंग, एंड हिज मार्बल्स, और अपनी कांच की गोलियां। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, फटिक चक्रवर्ती हैज गिवन ऑल हिज थिंग्स टू हिज यंगर ब्रदर मिस्टर माखन चक्रवर्ती. He has given him his fishing rod, his big kite and his marbles. Indeed, वास्तव में at the time of departure, प्रस्थान करने के समय, विदाई के समय, his generosity, उसकी उदारता towards माखन की तरफ was थी unbounded, असीमित. मेरे प्यारे बच्चों, उस विदाई के समय, उस बिछुड़ने के समय उसकी उदारता अपने छोटे भाई माखन के प्रति बहुत ही थी, असीमित थी, उसकी कोई सीमा नहीं थी. There was no limit of generosity of Pathik toward his brother Mr. Makhan. Understand? आइए. When they reached Calcutta, Pathik made the acquaintance of his aunt for the first time. She was by no means pleased with this unnecessary addition of her family. She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else. And to bring a blessed lad of 14 into their midst was terribly upsetting. Bishambar should really have thought twice before committing such an indiscretion. In this paragraph, Gurudev Rabindranath Tagore describes that Pathik has reached to his aunt's house, but she was not happy to find him. Pathik was unnecessary addition in her house. That was the reason of the sorrow of that lady. When they reached Calcutta, when जब they माने वे अर्थात बिशंबर और फटीक reached माने पहुंचते हैं कलकत्ता, जब वे दोनों कलकत्ता पहुंच जाते हैं. Understand? At the time when बिशंबर and फटीक reached to Calcutta, फटीक ने किया the acquaintance माने परिचय आप हिज आंट अपनी मामी से फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार फटिक ने अपनी मामी से परिचय किया, मामी से मिलन किया, मामी से जानकारी प्राप्त की. आफ्टर रीचिंग द कलकत्ता फॉर द फर्स्ट टाइम, फटिक चक्रवर्ती मेट टू हिज आंट.
अपनी मामी से मिला। बेटा मामी से मिला तो, लेकिन मामी के अंदर अपने भांजे के मिलने का कोई भी खुशी की लहर नहीं दौड़ी, कोई भी हर्ष नहीं आया, कोई भी उत्साह नहीं आया, बल्कि उसके स्थान पर एक गम आ गया। सीवाजवाथी, सी माने वार अर्थात मामी, वाज थी, नो मीन्स कोई मतलब नहीं, प्लीज्ड माने खुशी का। मामी के लिए इस बालक का उस घर में पहुंचने का खुशी का कोई मतलब नहीं रखता था। खुशियों से उसका कुछ भी लेना देना नहीं था, खुशियों से उसका कोई भी मतलब नहीं था। सी वाज वाथी, बाय नो मीन्स कोई मतलब नहीं, प्लीज्ड माने खुशियों का, प्रसन्नता का कोई मतलब नहीं रखा। विद दिस माने इस अननेसेसरी अनावश्यक एडिशन माने बढ़ोतरी टू हर फैमिली, उसके परिवार में, उस महिला के परिवार में इस अनावश्यक लड़के की एक बढ़ोतरी ने किसी प्रकार से उसे किसी प्रकार की प्रसन्नता प्रदान नहीं की। एट दैट टाइम व्हेन फटिक रीच्ड इन कलकत्ता आफ्टर मीटिंग हर आंट, हिज आंट, his aunt did not get any kind of happiness because the boy was unnecessary addition in her family. उसके परिवार में बेकार की एक बढ़ोतरी थी, तो खुशी कहां से मिलती? She found, उसने पाया, her own 3 boys, अपने स्वयं के 3 लड़कों को, quite enough, बिल्कुल पर्याप्त, टू मैनेज माने व्यवस्था करने के लिए, विदाउट बिना, टेकिंग माने लिए हुए, एनीवन एल्स किसी और को, बिना किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग के अपने 3 बच्चों की व्यवस्था करना उसके लिए पर्याप्त था। शी फाउंड, वह पाए, हर ओन 3 बॉयज, उसके 3 स्वयं के बच्चे, क्वाइट इनफ, पर्याप्त थे, टू मैनेज व्यवस्था करने के लिए, विदाउट बिना, टेकिंग माने लिए हुए, एनीवन एल्स बिना किसी का सहयोग लिए हुए, उसने पाया कि उसके 3 बच्चे बहुत पर्याप्त थे। एंड और टू ब्रिंग माने ले आना, ए ब्लेज लैड, एक गांव का लड़का, आप 14, जिसकी आयु 14 वर्ष की हो, इनटू दियर मिडिस्ट, उनके मध्य में, वाज मीन्स थी, ट्रिबली माने अत्यधिक, अपसेटिंग माने परेशानी, और 14 वर्ष का एक गांव का लड़का उनके परिवार के मध्य में पहुंच जाना उनके लिए परेशानी का बहुत बड़ा कारण था। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली वर अपसेट टू गेट ए ब्लेज लैड हुज एज वाज 14 ईयर्स। एक लड़का जिसकी आयु 40 वर्ष की थी, जो गांव से बिलोंग करता था, किसी के परिवार में पहुंच करके उसकी खुशियों को नष्ट कर दिया। बिशंबर शुड रियली हैव थॉट, बिशंबर को वास्तव में सोच लेना चाहिए था, ट्वाइस, कम से कम 2 बार, बिफोर, पहले, कमिटिंग मीन्स करने से, सच माने ऐसे, एन माने एक, इनडिस्क्रेशन माने चूक या गलती, इतनी बड़ी चूक करने से पहले बिशंबर को कम से कम 2 बार सोच लेना चाहिए था। इट वॉज नेसेसरी दैट बिशंबर हैड थॉट एट लीस्ट 2 times बिफोर डूइंग सच काइंड ऑफ इनडिस्क्रेशन। इस प्रकार की चूक करने से पहले उसे कम से कम 2 बार सोच लेना चाहिए था। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स न्यूसेंस देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14. He is neither ornamental nor useful. It is impossible to shower affection on him as on a little boy, and he is always getting in the way. If he talked with a childish lips, he is called a baby, and if he answered in a grown-up way, he is called impertinent. In fact, any talk at all from him is resented. Then he is at the unattractive growing age. He grows out of his cloth with indecent haste.
His voice grows hoarse and break and quivers. His face grows suddenly angular and unsightly. It is easy to excuse the shortcoming of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lapse in a boy of 14. The lad himself become painfully self-conscious. When he talks with elderly people, he is either underly forward or is so underly shy that he appears ashamed of this very extents. मेरे प्यारे बच्चों, एक लड़का, समझ रहे हो, जिसकी आयु कितने की है? 14 वर्ष का। बेटा ये बालक neither a child nor a adult। एक ऐसा बालक जिसकी आयु 14 वर्ष है, न तो वो बालक होता है और न ही ये वयस्क होता है, बल्कि बीच में ये लटका हुआ होता है, न इस पार होता है और न उस पार होता है। यह बालक किसी को अपने काम से, अपने व्यवहार से खुश नहीं कर सकता है और ना ही कोई इसके ऊपर किसी बच्चे के समान अपने प्रेम को न्यौछावर कर सकता है। यदि ये बालक वयस्कों की तरह बोलता है तब भी लोग उससे नाराज हो जाते हैं, अगर बच्चों की तरह बोलता है तब भी लोग नाराज हो जाते हैं, इसलिए तो ये तो बीच में अटका हुआ होता है। और बेटा ये जो क्या कहते हैं, एक एज होती है, क्या कहते 13 से लेकर के 19 तक, ये एज बड़ी ही भयंकर एज होती है। इस एज में कोई भी बालक अपनी पहचान बनाना चाहता है, वह सोचता है कि मैं पहचाना जाऊं, मुझे प्रेम मिले, लोग मुझे स्थान प्रदान करें। ये सारी समस्याएं इस प्रकार के बालक के लिए बन जाती हैं। यही कारण होती है कि ऐसे बालक अपने आप को एडजस्टमेंट करने में असफल पाते हैं। आज वही हाल है फटीक का, जो अपनी 14 एज में है, वह किसी प्रकार से न तो उसके अंदर योग्यता है, न तो किसी प्रकार से वह किसी के काम आने लायक रहता। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इस 14 वर्ष के बालक के पास योग्यता का अभाव होता है, वह किसी के काम नहीं आ सकता है, किसी प्रकार से यह उपयोगी नहीं होता है, या तो केवल अपने विकास को प्राप्त करता रहता है, अपने परिपक्वता की ओर बढ़ता रहता है। जब बेटा ये विकास और परिपक्वता की ओर बढ़ता रहता है तो किस प्रकार से यह बालक अपने आप को उपयोगी सिद्ध कर सकता है, किसी के काम आ सकता है। जब यह किसी के काम नहीं आ सकता है, किसी प्रकार से अपने आप को उपयोगी नहीं सिद्ध कर सकता है, तो इसे प्रेम कौन करेगा? जब तक कि हमें लाभ नहीं होगा तब तक हम किसी को चाहेंगे नहीं, किसी से प्रेम नहीं करेंगे, किसी को अपना नहीं कहेंगे। तो आइए देखते हैं। इन दिस पैराग्राफ गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर डिस्क्राइब द ह्यूमन अफेयर इन दिस वर्ल्ड that a boy whose age is 14 years is neither useful nor beautiful. So he is useless for this human relation. In this world, इस संसार में, of human affairs, मानवीय मामलों में, there is no worse. दियर विज माने होता है, नो माने बोर्स माने सबसे, बोर्स माने अधिक से अधिक, न्यूसेंस माने परेशानी। बेटा इस सांसारिक संसार में जहां तक मानवीय मामलों की बात है,
इससे बड़ी परेशानी कोई नहीं होती है देन ए बॉय, एक लड़के की तुलना में एट द एज ऑफ 14, जिसकी आयु 14 वर्ष की हो। इस संसार में 14 वर्ष के एक लड़के की तुलना में और कोई भी अधिक परेशानी नहीं हो सकती। A boy whose age is 14 years, he is a big problem of every family and also the human affair। जहां तक मानवीय कार्यों की बात है, मानवीय कार्यों में एक 14 वर्ष का बालक सबसे बड़ी परेशानी का कारण होता है। बेटा, ना तो इसके अंदर सौंदर्य होता है और ना ही इसके अंदर योग्यता होती है कि किसी के काम आ सके, किसी का प्यारा बन सके, किसी का दुलारा बन सके। ये तो अपने जीवन के मध्य कड़ी में अटक करके अपनी योग्यता को प्राप्त करता रहता है, अपने आप को विकसित करता रहता है। फिर से देखिए, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, मानवीय कार्यों में देयर इज नो ओर्स न्यूसेंस। देयर इज माने है नो नहीं, ओर्स माने खराब, न्यूसेंस माने परेशानी। देन ए बॉय, एक लड़के की तुलना में एट द एज ऑफ 14, जिसकी आयु 14 वर्ष हो। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल। ही माने अर्थात बालक, इज होता है, नाइदर माने ना ही, ऑर्नामेंटल माने सौंदर्य से परिपूर्ण, ना ही यूजफुल माने उपयोगी। एक 14 वर्ष का बालक न तो किसी प्रकार के सौंदर्य से परिपूर्ण होता है और न ही किसी प्रकार से उपयोगी होता है। बेटा, सौंदर्य का अर्थ होता है किसी बालक या किसी व्यक्ति के अंदर गुणवत्ता का ओतप्रोत होना, उसके अंदर गुण का अभाव होता है, इसलिए सौंदर्य का अभाव होता है। वह यूजलेस होता है, क्योंकि वह किसी के काम नहीं आ सकता है, वह किसी को खुश नहीं कर सकता है, वह किसी को अपनी सेवा नहीं दे सकता है। इस प्रकार से ऐसे बालक यूजलेस हो जाते हैं। ए बॉय हुज एज इज 14 years is not full of beauty and also he is useless। A boy at the age of 14 is preparing for the development of personality। He has lack of qualities and he is useless। He cannot serve anyone, he cannot give his service to anyone, so he is useless, he is अनऑर्नामेंटल। अनुपयोगी हो जाता है बेटा, सौंदर्य घट जाता है। इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव होता है। टू शावर माने बौछार करना, अफेक्शन माने स्नेह का, ऑन हिम माने इस पर, एज जैसा कि ऑन ए लिटिल बॉय, जैसे कि किसी बच्चे पर। जब बेटा उसके अंदर सौंदर्य का अभाव हो जाता है, उपयोगिता का अभाव हो जाता है, तो उसके ऊपर एक नन्हे से बालक के समान कोई स्नेह नहीं लुटाता है। एक नन्हे से बालक के समान उस पर स्नेह लुटाना असंभव हो जाता है। कोई भी उस पर अपना स्नेह और प्रेम नहीं लुटा सकता है। इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव हो जाता है। टू शावर बौछार करना, अफेक्शन माने स्नेह का, ऑन हिम उस पर, एज ऑन ए लिटिल बॉय किसी छोटे से लड़के के समान उस पर अपने स्नेह को न्यौछावर करना किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव हो जाता है। ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे। ही माने वह, इज ऑलवेज हमेशा, गेटिंग माने आ जाता है, इन द वे माने मार्ग में। बेटा वो हमेशा मार्ग में आ जाता है, हमेशा परेशानी पैदा करता रहता है, हमेशा किसी न किसी को दखलंदाजी पैदा करता रहता है। इस प्रकार से वह हमेशा मार्ग में आता है। बेटा हमेशा डांट खाता रहता है, हमेशा मारा जाता है, हमेशा समझाया जाता है, हमेशा लोग उसे टाइट करते रहते हैं। हमेशा मार्ग में आ जाते हैं ऐसे बच्चे, परेशानी का कारण बन जाते हैं। इफ ही टॉक्स, अगर वो बात करता है, विद ए चाइल्ड स्लिप माने बच्चों के समान। ही इज कॉल्ड ए बेबी, लोग उसे बच्चा कहते हैं। एंड इफ ही आंसर्ड, अगर वो जवाब देता है, इन ए ग्रोन अप वे, बड़े लोगों के समान। ही इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है इम्पर्टिनेंट माने अशिष्ट। अगर वो बच्चों के समान कहीं बात कर दिया तो लोग उसे नन्हा सा बच्चा कहना शुरू कर देंगे, और अगर कहीं उसने बड़े लोगों की तरह बात कर दिया तो लोग कहते अशिष्ट है, बोलने का ढंग नहीं है, बेवकूफ है, इसके पास सेंस का अभाव है।
बेचारा क्या करे, वो बच्चे के सामान बोले या बड़ों के सामान व्यवहार करे। क्लियर बेटा? फिर से देख लीजिए, इफ ही टॉक्स, अगर वो बात करता है, विथ ए चाइल्ड स्लीप, एक बच्चे की सामान, ही इज कॉल्ड ए बेबी, उसे बच्चा कहा जाता है। इफ ही आंसर, अगर वो जवाब देता है, इन ए ग्रोन अप वे, बड़े लोगों की तरह, ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, उसे अशिष्ट कहा जाता है। इनफैक्ट वास्तव में एनी टॉक, कोई भी बात, एट ऑल माने हर तरह से, फ्रॉम हिम, उसकी, इज है, रिसेंटेड, नाराज करने वाली, हर तरह से। एक 14 वर्ष के बालक की हर बात किसी न किसी को नाराज करने वाली होती है। जो कोई भी उसकी बात को सुनता है वो नाराज हो जाता है, क्रोध करने लगता है। देन तब ही इज एट, ही माने वह, इज है, एट द अनअट्रैक्टिव, क्या हो जाता बेटा, वह आकर्षित हो जाता है। ग्रोइंग एज, बढ़ती हुई आयु में, जब उसकी आयु बढ़ती रहती है तो बेटा वह बालक अनअट्रैक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? अनअट्रैक्टिव हो जाता है, उसके पास आकर्षण समाप्त हो जाता है, वह अपने अंदर हीनता सोचने लगता है, वह अपने आप को दीन महसूस करने लगता है, वह अपने आप को अउपयोगी महसूस करने लगता है। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, अपनी बढ़ती हुई आयु में वह अनअट्रैक्टिव हो जाता है। ही ग्रोज आउट, वह बढ़ता रहता है, ऑफ हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़ों से ज्यादा, विद इन डिसेंट हेस्ट, इनडिसेंट माने अशोभनीय, हेस्ट माने जल्दबाजी से। बेटा अशोभनीय जल्दबाजी से वह बढ़ता है, उसके कपड़े छोटे हो जाते हैं, उसका शरीर बढ़ जाता है। फिर से देखिए, ही ग्रोज, ही ग्रोज आउट, वो बढ़ने लगता है, ऑफ हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़ों से ज्यादा, विद इनडिसेंट, अशोभनीय, हेस्ट माने जल्दबाजी से, अशोभनीय जल्दबाजी से वह अपना विकास प्राप्त करता है, उसके कपड़े भी छोटे हो जाते हैं। हिज वॉइस, उसकी आवाज, ग्रोज हो जाती है, होर्स माने कर्कश, उसकी आवाज कर्कश हो जाती है, एंड ब्रेक, और टूट टूट करके निकलती है, एंड क्वेवर्स, और कांपती हुई निकलती है। इस संसार के व्यवहार के कारण बेटा उसकी आवाज भी टूट टूट करके निकलती है, कांपते हुए निकलती है, आवाज कर्कश हो जाती है, नीरस हो जाती है। हिज फेस, उसका चेहरा ग्रोज हो जाता है, सडनली माने अचानक, एंगुलर, नुकीला, एंड अनसाइटली, भद्दा, बेटा चेहरा एकदम नुकीला और भद्दा हो जाता है, चेहरे से आकर्षण चला जाता है, चेहरे से सौंदर्य समाप्त हो जाता है, अगर उसे प्रेम ना मिला तो। इट इज इजी, या आसान होता है, टू एक्सक्यूज माने क्षमा करना, द शॉर्ट कमिंग माने भूल को, आप अर्ली चाइल्डहुड, बेटा किसी प्रारंभिक बाल्यावस्था के बालक की गलती को क्षमा करना बहुत आसान होता है, बट लेकिन इट इज हार्ड, ये कठिन होता है, टू टॉलरेट माने सहन करना, इवन हर तरह से अनएवॉइडेबल, एवॉइड माने ध्यान न देना, अनएवॉइडेबल माने ध्यान देते हुए, लैप्स माने भूल को, इन ए बॉय, एक बच्चे में, आप 14 माने 14 वर्ष के बच्चे में ध्यान देते हुए किसी भूल को क्षमा करना, सहन करना बहुत कठिन हो जाता है। फिर से देख लीजिएगा, इट इज इजी, ये आसान होता है, टू एक्सक्यूज माने क्षमा करना, द शॉर्ट कमिंग माने भूल को, आप अर्ली चाइल्डहुड, किसी प्रारंभिक बचपन की भूल को क्षमा करना आसान होता है, किंतु मेरे प्यारे बच्चों, इट इज हार्ड टू टॉलरेट, ये सहन करना कठिन होता है, इवन अनएवॉइडेबल, हर तरह से ध्यान देते हुए, लैप्स माने भूल को, इन ए बॉय, एक बच्चे में, आप 14 वर्ष के एक लड़के के ऊपर ध्यान देते हुए उसकी गलतियों को देख करके क्षमा करना मुश्किल हो जाता है।
द लैड लड़का हिमसेल्फ स्वयं बिकम्स माने हो जाता है, पेनफुली माने दर्द से भर जाना, सेल्फ कॉन्शियसनेस स्वयं की जागरूकता के साथ दर्द से भर जाता है। बेटा उसके अंदर जागरूकता आ जाती है, जानकारी आ जाती है, उस जागरूकता और जानकारी के साथ साथ अपने आप में दर्द से भर जाता है। When he talks with elderly people, जब he talks वह बात करने लगता है with elderly people अधिक आयु के व्यक्तियों के साथ, he is either undaily, ही माने वह is either अथवा, अनडेली अनावश्यक रूप से फॉरवर्ड माने आगे बढ़ जाता है। जब वह किसी अधिक आयु के व्यक्ति के साथ बातें करने लगता है, अनावश्यक रूप से आगे बढ़ जाता है। अथवा इज सो अनडेली, अथवा अनावश्यक रूप से साई माने शर्मा जाता है। दो विकल्प होते हैं जब किसी अधिक आयु के व्यक्ति से बात करता है, तो बेटा या तो अनावश्यक रूप से आगे बढ़ जाता है अथवा अनावश्यक रूप से शर्मा जाता है। दैट जो कि ही अपीयर्स वह प्रकट होता है, असेम्ड माने शर्माते हुए, आप हिज माने अपने, वेरी एक्सटेंस माने अस्तित्व, अपने उस 14 वर्षीय अस्तित्व पर वह शर्माते हुए अपने आप को प्रकट करने लगता है। हर जगह शर्माने लगता है, अपने आप को प्रकट करने में अक्षम पाने लगता है। ओके, आगे बढ़ा जाए। एट फिर भी इट इज एट दिस वेरी एज, इट माने यह सब, इज है, दिस वेरी एज, दिस माने इस, वेरी माने अल्प, एज माने आयु, फिर भी यह सब इस अल्प आयु में, विन जब, इन हिज हार्ट उसके हृदय में, आप हार्ट हृदय में, वेन इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट जब उसका हृदय अन्य के हृदय में होता है, ए यंग लैड एक छोटे से बच्चे की समान, इस फिर भी इस अल्प आयु में जब एक बच्चे का हृदय अन्य व्यक्तियों के हृदय के समान, मैं गलत बोल रहा हूं, एट फिर भी, इट इज यह है, एट वेरी एज यह सब एक प्रारंभिक आयु में हो जाता है, वेन जब, इन हिज हार्ट उसके हृदय में, ऑफ हार्ट्स हृदयों के साथ, ए यंग लैड एक अल्प आयु के लड़के के समान, मोस्ट माने मुख्य रूप से, क्रप्स माने इच्छा प्रकट करता है, फॉर रिकग्निशन पहचान के लिए, एंड लव माने प्रेम के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी इस अल्प आयु में उसका हृदय अन्य नौजवान लोगों के हृदय की तरह इस संसार में अपनी पहचान और अपने प्रेम को बनाए रखना चाहता है कि लोग उसे पहचाने और लोग उससे प्रेम करें। लाइन फिर से देखिए, एट फिर भी, इट इज एट वेरी एज इस बहुत ही कम आयु की अवस्था में, वेन इन हिज हार्ट जब उसके हृदय में, आप हार्ट अन्य हृदयों के साथ साथ, ए यंग लैड एक अल्प आयु का बालक अन्य व्यक्तियों के समान, एक अल्प आयु का बालक मोस्ट क्रप्स माने मुख्य रूप से भर जाता है इच्छाओं से, फॉर रिकग्निशन पहचान, एंड लव माने प्रेम अत्यधिक रूप से प्रेम और पहचान की इच्छाओं से भर जाता है। एक 14 वर्ष का बालक, एक 15 वर्ष का बालक, एक 16 वर्ष का बालक, वो सोचता है कि समाज में मेरी पहचान हो, समाज के लोग मुझे जाने, समाज में लोग मुझे प्रेम करें, समाज में लोग मुझे स्थान दें। वह हर जगह बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, एंड और ही बिकम्स वह बन जाता है, ए डिवोटेड स्लेव, डिवोटेड माने समर्पित, स्लेव माने दास, आप एनी वन किसी का, हु शोज जो प्रदर्शित करता है, हिम माने उस पर, कंसिडरेशन माने विचार, जब कोई व्यक्ति उसके ऊपर अपने विचारों को खोल देता है, अपने विचारों को प्रकट कर लेता है, वह उसका एक समर्पित दास बन जाता है, वह उसके पग चिन्हों पर चलने लगता है, वो जैसे करता है उसी प्रकार वो अनुकरण करने लगता है।
बट लेकिन नन कोई नहीं डेयर्स साहस करता है ओपनली माने खुल करके, लव माने प्रेम करने के लिए, हिम माने उससे खुल करके प्रेम करने का साहस कोई नहीं करता। सब छुप छुप के प्यार करते हैं उससे, कोई भी खुल करके प्रेम नहीं करता, डरता रहता है। फार क्योंकि दैट जो कि वुड बी रिगार्डेड माने संबंध रखता है एज अनड्यू माने अनावश्यक, इंटेलिजेंस माने गलतियों से, क्योंकि वह बालक अत्यधिक गलतियों से संबंध रखता है। कहीं ना कहीं पर वो गलती कर जाता है, कहीं ना कहीं पर त्रुटियां कर जाता है। यही कारण होता है लोग उससे खुल करके प्रेम नहीं करते हैं। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, कोई भी उससे खुला प्रेम नहीं करता है। फॉर क्योंकि दैट वुड बी रिगार्डेड, वह संबंध रखने लगता है एज अनड्यू माने अनावश्यक रूप से, इंटेलिजेंस माने गलतियों से, त्रुटियों से, क्योंकि वह अनावश्यक रूप से त्रुटियों से संबंध रखता है। जब होता है तब वो गलती कर देता है, हर मार्ग पर, हर समय पर, हर चाल में वो गलतियां करता रहता है। यही कारण है कि लोग उससे खुलकर प्रेम नहीं करते हैं। एंड और दियर फॉर बैड फॉर ए बॉय, दियर फॉर इसलिए बैड माने बुराई आ जाती है, फॉर द बॉय माने लड़के में। यही कारण होता है बेटा, लड़के में बुराई आ जाती है। वह अपने अंदर हीनता महसूस करने लगता है, वह अपने आप को दीनहीन और बिना अस्तित्व के महसूस करने लगता है। सो इसलिए व्हाट विद स्कोल्डिंग, व्हाट माने क्या, विद स्कोल्डिंग माने डांट, एंड चाइल्डिंग माने बच्चे, सॉरी चाइल्ड माने फटकारना। व्हाट विद स्कोल्डिंग एंड चाइल्डिंग, डांटना और फटकारना से ही बिकम्स, वह बन जाता है, वेरी मच बहुत अधिक, लाइक स्ट्रे माने आवारा, डॉग माने कुत्ता। अत्यधिक डांट और फटकार के कारण बेटा वो एकदम आवारे कुत्ते के समान हो जाता है। दैट हैज लास्ट, जो खो चुका है मास्टर, अपने स्वामी को, जिसने अपने स्वामी को खो दिया है, उस प्रकार के कुत्ते के समान उसका बिहेवियर हो जाता है। फिर से देख लो। सो इसलिए विद बाट स्कोल्डिंग एंड चाइल्डिंग, जो भी उसे डांट पड़ती है, जो भी फटकार पड़ती है उसके द्वारा, ही बिकम्स, वह बन जाता है, वेरी मच बहुत अधिक, लाइक समान, ए स्ट्रे डॉग, एक आवारा कुत्ते के समान, दैट हैज लॉस्ट हिज मास्टर, जिसने अपने मालिक को खो दिया हो। अंडरस्टैंड? फॉर ए बॉय ऑफ 14, हिज ओन होम is the only paradise. To live in a stranger house with stranger people is a little sort of torture, while the height of bliss is to receive the kind look of a woman and never to be slighted by them. एक गाना आप लोग सुने होंगे, गाए होंगे, मूवी देखी होंगे, स्वर्ग से सुंदर सपनों में प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों में प्यारा है अपना घर द्वार, कभी ये घर द्वार न छूटे। प्यारे बच्चों, मेरे प्रति तुम्हारा प्यार न टूटे। आइए देखते हैं कि एक सॉन्ग किस प्रकार से फटीक के जीवन पर अपने आप को केंद्रित कर लेता है। फॉर ए बॉय ऑफ 14, एक लड़का जिसकी आयु 14 वर्ष हो, हिज ओन होम, उसका अपना घर, इज होता है द ओनली पैराडाइज, केवल और केवल स्वर्ग। एक 14 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है, और अपने घर से ज्यादा बड़ा स्वर्ग कोई नहीं होता है। स्वर्ग से सुंदर सपनों में प्यारा है अपना घर द्वार। उसका घर, उसका द्वार सबसे प्यारा होता है। किसी का घर, किसी का द्वार उसके लिए मिट्टी के समान होता है। टू लिव, रहना, इन ए स्ट्रेंज हाउस, किसी अजनबी घर में, विद स्ट्रेंज पीपल, अजनबी लोगों के समान, इज है लिटिल शार्ट, थोड़ी सी आप टार्चर माने परेशानी। एक 14 वर्ष के लड़के को किसी अजनबी घर में, अजनबी लोगों के साथ रहना एक प्रकार की परेशानी होती है।
A boy whose age is 14 years, if he lived in a stranger house with the strange people, he has a kind of torture. उसके लिए तो स्वर्ग अपना घर होता है। While जबकि the height माने ऊंचाई of bliss माने खुशी की, is to receive माने प्राप्त होती है, the kind looks of woman दयावान दिखने वाली औरत के द्वारा, जबकि दयावान दिखने वाली औरत के द्वारा उसे खुशियों की हाइट प्राप्त होती है। एंड नेवर कभी नहीं। टू बी माने होता है, स्लाइटेस्ट माने थोड़ा सा भी, बाय देम माने स्लाइटेस्ट माने थोड़ा सा दर्द, बाय देम उनके द्वारा वह थोड़ा सा भी तंग नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, पीड़ा नहीं महसूस करता है। It is induced to fatigue to be the unwelcome guest of his aunt's house, despised by this elderly woman, and slightest on every occasion. If she ever asked him to do anything for her, he would be so overjoyed that he would overdo it, and then she would tell him not to be so stupid, but to get on his own lesson. My dear student, in this paragraph, Gurudev Rabindranath Tagore describes that fatigue was an unwelcome guest in his aunt's house. If he get a chance to do anything, he was full of joy. But his aunt hate him and chid. It is induced माने दर्द। It was induced, एक दर्द था। टू फटिक किसके लिए? फटिक के लिए। बेटा फटिक के लिए दर्द था, फटिक के लिए पीड़ा थी। टू बी माने बनना, द अनवेलकम्ड माने अनचाहा, गेस्ट माने अतिथि, इन हिज अपने, आंट माने मामी के हाउस माने घर में, अपनी मामी के घर में अनचाहा अतिथि बन जाना फटिक के लिए एक दर्द था, फटिक के लिए एक पीड़ा थी। वह इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा था। फटिक वॉज एन अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट हाउस। इट वॉज फुल ऑफ पेन एंड सॉरो। डिस्पाइज्ड घृणा किया जाता था, बाय दिस माने इस, एल्डरली माने अधिक आयु की, ओमेन माने औरत, इस अधिक आयु की औरत के द्वारा घृणित था। एंड स्लाइटेड माने तंग किया जाता था, ऑन एवरी ओकेजन प्रत्येक अवसर पर, और प्रत्येक अवसर पर इस अधिक आयु की औरत के द्वारा तंग किया जाता था, परेशान किया जाता था। इफ यदि शी एवर आस्क, वह कभी कह देती थी, हिम उससे टू डू माने करने के लिए, एनीथिंग कुछ भी, फॉर हिम अपने लिए। यदि वह अधिक आयु की औरत अपने लिए उससे कुछ भी करने के लिए कह देती थी, ही वुड बी, ही माने वह अर्थात फटिक, वुड बी हो जाता था, सो ओवरजॉयड अत्यधिक प्रसन्नता से परिपूर्ण, दैट ही वह वुड ओवरडू माने आवश्यकता से ज्यादा कर देता था, इट माने इसे। बेटा वो उतना खुश हो जाता था कि काम को आवश्यकता से ज्यादा कर देता था। देख लीजिए, इफ सी एवर आस्क, अगर वह कभी कहती थी हिम उससे टू डू करने के लिए, एनीथिंग कुछ भी, फॉर हिम हर अपने लिए, अगर वह अपने लिए फटिक से कुछ भी कहने के लिए कहती थी, तो बेटा ही वुड बी सो ओवरजॉयड, वह बहुत खुश हो जाता था, दैट ही वुड ओवरडू इट, और वह उस कार्य को खूब कर देता था। देन तब सी वुड टेल हिम, तब वह उससे कहती थी, नॉट नहीं, टू बी माने बनने के लिए, सो स्टूपिड बहुत मूर्ख, तब मामी कहती थी, बच्चू ज्यादा मूर्ख न बना, जो चतुर न बना, बट किंतु टू गेट ऑन विद माने मतलब रखे, हिज लेसन माने अपने पाठ से, बल्कि तुम अपनी पाठ से मतलब रखो, अपनी पढ़ाई से मतलब रखो, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। इस प्रकार मामी उसे डांटा करती थी। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये पार्ट 4 मैं आज यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगले लेक्चर में मिलूंगा इस लेसन का शेष बचा हुआ अंश लेकर के।
तब तक के लिए अलविदा। आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अंदर धनात्मक शक्तियों का संचार होने दीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लर्न इंग्लिश विद विजय सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।